जी यस, नमस्कार गाइस। आज मैं निशांत कपूर लेकर आया हूं एक और बहुत शानदार सा सेशन पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है। यहां पर टॉपिक आप देख सकते हैं, हाउ टू एम 99 परसेंटाइल इन योर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। तो यहां पर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से बातचीत करेंगे कि कैसे आप 99 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 99 परसेंटाइल होता क्या है और इसको अचीव करने के क्या क्या तरीके हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कितना अच्छे से ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, एक ये लेक्चर है, ये समझ में आया है। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और यहां पर अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो ये देखिए यहां पर क्या टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूं। हाउ टू एम 99 परसेंटाइल इन यूजीसी नेट 2023 एग्जाम। क्योंकि अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम क्रैक करने के बिल्कुल मूड में हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल वैसी है, तो आपको अपना जो बार है वो बहुत ऊंचा सेट करना होगा। गो फॉर 99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल तक आप अपने आप को लेकर जाइए और फिर आप देखिए कि आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे इतनी प्रिपरेशन करने के बाद कि आपका सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि 99 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जितने भी 99% ऑफ द एग्जाम टेकर्स हैं या टेस्ट टेकर्स हैं, आप उनसे बेहतर हैं। देखिए, scoring the 99th percentile typically means performing better than the 99% of the test takers। जिन्होंने भी टेस्ट जो देने आए हैं उन सब से आप 99%, उन बच्चों से आप सबसे बेहतर हो। आप 99% से मतलब अगर 100 बच्चे हैं और 99% बच्चे पेपर देने आए हैं तो आप उनसे भी बेटर हो। आपके इतने परसेंट, इतना अच्छा है आपका स्कोर। अचीविंग दिस हाई परसेंटाइल, ये जो इतनी जबरदस्त परसेंटाइल है, ये कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है या ये कोई बहुत ही आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त डेडिकेशन, बहुत ही शानदार सी डेडिकेशन, सिंसेरिटी, हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट, सब चीजों की जरूरत पड़ती है। डेडिकेशन, फोकस्ड प्रिपरेशन एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेस्ट फॉर्मेट एंड कंटेंट। देखो, यहां पर अगर हम यूजीसी नेट की बात करने आए हैं तो मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जरूर देना चाहूंगा। जितने भी लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं वो ये समझ लें कि यहां पर ना 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का पेपर 1। पेपर 2 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का पेपर। टोटल मिलाकर ये पेपर हो गया 300 नंबर का। तो ये आपको पहले बात समझनी पड़ेगी, है ना। जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं जाने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। पेपर 1 की 10 यूनिट्स होती हैं। हायर एजुकेशन, आईसीटी, पीपल एनवायरमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। और अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं तो जो भी आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट था, जब आपने मास्टर्स किया था, एमकॉम एमबीए किया था, तो वहां पे आपका जो भी सब्जेक्ट था तो वो आपसे, उसके सवाल आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है गाइस, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम है क्या, किस चीज का ये एग्जाम है। तो ये यूजीसी नेट एग्जाम मैंने आपको बता दिया। और एग्जाम क्रैक करके आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। सबसे पहले आपको एग्जाम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी फेमिलियर विद द टेस्ट स्ट्रक्चर। अब ये टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है ना, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, टाइमिंग कैसी है, तो यहां पर अगर मैं बताऊंगा तो यहां पर यूजीसी नेट में अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, यहां पर एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक यहां पर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या मैं कहूंगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहां पर, है ना। यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अगर मैं बात करता हूं। इसके बाद यहां पर मैच द फॉलोइंग आता है, ओके। और यहां पर इस तरीके के जो बेहतरीन असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल भी यहां पर आते हैं, ओके। असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल, तो ये 4 तरीके के सवाल आते हैं। तो आपको पहले उन सभी सवाल, इन सभी टाइप्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि मैच द फॉलोइंग क्या होता है, असर्शन रीजनिंग क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्या होता है, स्टेटमेंट या सिस्टम बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो इन तरीकों से जब आप एकदम इसको फेमिलियर हो जाओगे, उसके बाद आपने यानी कि पहला स्टेप रख लिया अपनी प्रिपरेशन की तरफ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम को अंडरस्टैंड करना, है ना। इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लाइक द यूजीसी सेट और एनी अदर एग्जाम। नो द सेक्शंस, क्वेश्चन फॉर्मेट्स एंड द टाइम, है ना। सेक्शन जैसे पेपर 1 पेपर 2 है, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 बाद में करना है, पेपर 1 पहले करना है। आपको 3 घंटे मिलेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अभी तक। तो
इसमें अभी तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात नहीं कही गई है। तो 300 नंबर 3 घंटे 300 क्वेश्चन है, या मैं कहूंगा कि 50 और 100 150 क्वेश्चन, टोटल 300 नंबर का पेपर। तो आपको इस तरीके से तैयार रहना है कि आपको कम से कम एग्जाम देने जाने से पहले आपको एग्जाम के बारे में पता तो होना चाहिए, नंबर 1। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड द एग्जाम इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हम करते हैं असेसमेंट, है ना। असेसमेंट, यहां पर असेसमेंट का यह मतलब है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं और आखिरी कुछ ही समय बचा है, जैसे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तकरीबन एग्जाम में 1 महीना ही बाकी है ना, अगर हम मोटा मोटा बात लगाएं तो 20 दिन 25 दिन 1 महीना बाकी है। तो ऐसे समय में आपको अपने आप को असेस करना बहुत जरूरी है कि जितनी भी आपने अभी तक पढ़ाई की है, आपका इसके ऊपर कितना ज्यादा जबरदस्त तरीके का कमांड रहा है। तो जितना ज्यादा कमांड है, मतलब फॉर एग्जांपल असेसमेंट का मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस एग्जाम दे रहे हैं, है ना, आप प्रैक्टिस एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम का एकदम आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है अपने आसपास, मतलब आपने रूम लॉक किया हुआ है, आपने अपने सामने घड़ी रखी हुई है, एंड यू आर गिविंग योरसेल्फ एन एग्जाम सिनेरियो, एक एग्जाम का एनवायरनमेंट यू आर गिविंग योरसेल्फ, एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट। और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपका कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है और कितना ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और इन सभी बातों का ध्यान रखते रखते अपनी प्रिपरेशन को करना है। यकीन मानिएगा बहुत जल्दी आप एग्जाम क्रैक करके ले जाएंगे। दैट्स माय श्योरिटी टू यू, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, राइट। So this will help you to understand which areas you need to focus and where you are already proficient। देखो जब आप टेस्ट देने जाओगे, है ना, जब आप टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, तो इससे ना 2 बातें पता लगती हैं। एक तो आपके वीक एरियाज, करेक्ट, और एक पता लगता है आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, है ना। जो वीक एरियाज हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है ना। स्ट्रॉन्ग एरियाज तो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, लेकिन आपके जो वीक एरियाज हैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जब इनके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा तो ये आपके वीक एरियाज भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में तब्दील हो जाएंगे और फिर असली गेम शुरू होगा। उसके बाद शुरू होगा कि 99 परसेंटाइल आते हैं या पूरे के पूरे नंबर आते हैं हमारे। सो दैट डिपेंड्स, राइट, डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड योर असेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर स्टडी प्लान, सर स्टडी प्लान नहीं, सुपर स्टडी प्लान। आखिरी के कुछ समय में अब सिर्फ स्टडी प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, आप सुपर स्टडी प्लान के साथ आपको सुपर तैयारी करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी द सुपरमैन ऑफ योर लाइफ। कैसे? देखो, डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान टेलर्ड टू योर नीड्स, है ना। आपको पता है कि मेरा ना मैथ्स वीक है ना, या मेरा हायर एजुकेशन वीक है, या मेरा आईसीटी वीक है, या मेरा XYZ वीक है। तो आपको अपनी नीड के हिसाब से अपने आप को स्टडी प्लान बनाकर देना है। आपको अपनी जिंदगी का सुपरमैन खुद बनना है, आपको अपनी जिंदगी का सुपरमैन खुद ही बनना है। तो आपको एक सुपर प्लान बनाना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए उन एरियाज को जहां पर आप ज्यादा वीक हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि जो चीज आती है, मुझे पता है कि मैं मैथ्स में तो मतलब मैं यूं कर लेता हूं सवाल, तो मैं मैथ्स में टाइम दिए जा रहा हूं, तो ये कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है, ये कोई सुपरमैन वाली बात नहीं है। इफ यू आर अ सुपरमैन ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू फोकस ऑन दोज वीक एरियाज दैट नीड मोर टाइम, है ना। जो जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर ज्यादा फोकस दीजिए, वहां पर ज्यादा टाइम दीजिए, वहां पर ज्यादा अटेंशन दीजिए, और फिर देखिए कैसे गेम बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी मटेरियल्स, अब आखिरी समय जैसे बचा है ना, आखिरी समय जैसे बचा है, तो अब आपको स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। जो जो मटेरियल आपके पास है आप वहीं पर खड़े रहिए, बैठे रहिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए। क्वालिटी की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब PW UGC नेट आपके पास है ना, जब PW UGC नेट आपके पास है तो आपको किसी भी प्रकार के क्वालिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही क्वालिटी की और ना ही क्वांटिटी की। हम बिल्कुल बैलेंस बनाकर आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कराएंगे। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी खराब नहीं होगी और क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी कम नहीं होगी, इस बात का यकीन रखिएगा। बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा आपके एग्जाम के लिए, सो डोंट वरी, है ना। स्टडी मटेरियल है इंक्लूडिंग, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट हो, चाहे वो स्टडी गाइड्स हो, जो भी है आपके पास अभी, हम तो हैं ही आपके पास। इसके अलावा आपके पास जो भी चीज है, अब आप और ज्यादा मटेरियल इकट्ठा मत करो, क्योंकि अभी के समय में वो मटेरियल नहीं है, वो सिर्फ एक रद्दी है आपके लिए, जिसको आप समय नहीं दे पाओगे जितना आपको देना चाहिए, करेक्ट। तो जितना समय अभी आपके पास है वो हमें दीजिए, है ना, हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, बस उसको जितना बार रिवाइज कर सकते हैं उतना बार रिवाइज कीजिए। गेम बदलेगा, जरूर बदलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, है ना। ये एक ऐसी चीज है सर जो आपको फर्श से
अर्श तक ले जाएगी, है ना, आपको जमीन से आसमान तक ले जाएगी। तो सिर्फ वो एक ही चीज आपको करनी है, आखिरी के आई थिंक 20-25 दिन बाकी है ना, 20 ज्यादा नहीं मैं आपको कह रहा हूं, तो 20-25 दिन ही बाकी है। इससे पहले आपने जितने तीर मारने थे पढ़ाई में वो आपने मार लिए, आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली। अब आखिरी का कुछ समय बचा है, इस समय को सिर्फ और सिर्फ डिवोट कर दो प्रैक्टिस के ऊपर। यकीन मानना, जब आप इतनी शानदार, मतलब प्रैक्टिस का मायने मैं आपको समझाता हूं, प्रैक्टिस के मायने ये हैं कि आप उसको इतनी बार पढ़ चुके हो कि जैसे वो पेज नंबर आपके सामने खुलता है ना उस बुक का या उन नोट्स का, तो आपको पेज नंबर पर क्या लिखा है ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। आप मेरी बात समझ रहे हो? प्रैक्टिस के मायने में आपको समझा रहा हूं। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि कॉपियां काली कर रहे हैं, हम बैठे हैं और हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, हम मेहनत करे जा रहे हैं। नहीं यार, उसको प्रैक्टिस नहीं बोलते। प्रैक्टिस उसको बोलते हैं कि आपने इतने अच्छे तरीके से वो कंटेंट को पढ़ लिया है कि अब वो पेज खुलेगा ना, उसकी पहली लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा इस पेज में क्या लिखा है। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो उस लेवल की प्रैक्टिस मैं आपसे चाहता हूं, और कमेंट में बताइएगा कि आप उस लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क थ्रू एज मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। वही वाली बात, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट, जितनी कम प्रैक्टिस उतना कम अच्छा रिजल्ट। सिंपल सा डायरेक्ट प्रपोर्शन है दोनों का। प्रैक्टिस अच्छी करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, प्रैक्टिस कम करोगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, है ना। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, टाइम इन कंट्रोल। अब अपना समय आप कंट्रोल करो, है ना। हमेशा मैं ये कहता आया हूं कि टाइम को मैनेज करो या कैसे करो, नहीं अब नहीं बोलूंगा। अब मैं बोलूंगा टाइम को कंट्रोल करो, क्योंकि आखिरी का कुछ समय बचा है। तो यहां पर आपको जो है एकदम अग्रेसिव होकर चीजों को लेना पड़ेगा, एकदम डोमिनेट करना पड़ेगा चीजों को, है ना। अब टाइम आपको, आप टाइम के हिसाब से अब आप चलाओगे टाइम को, ना कि टाइम आपको चलाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब आप टाइम को डोमिनेट करोगे कि मुझे इस समय पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, है ना। तो अच्छी चीज जो है हमेशा वो थोड़ा सा समय लेती है, लेकिन अब वो समय शायद आ चुका है। तो अब आप डोमिनेट कीजिए, अब आप टाइम मैनेज मत कीजिए, आप टाइम को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। और आपको अगर दिन के 6 से 7 घंटे भी पढ़ने हैं तो वो आपको पढ़ने हैं, है ना। इसके पीछे कोई एक्सक्यूज नहीं है। ना करने के 100 बहाने हैं और करने का सिर्फ एक है कि वो आपको करना है। करेक्ट। तो आप 99 बहाने करोगे या वो एक बहाना करोगे, वो आप डिसाइड कर लो। क्योंकि अब 20-25 दिन में सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है, क्योंकि फिर 6 महीने में एग्जाम आएगा तो जिंदगी के 6 महीने फिर खराब हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि एग्जाम क्रैक करके फिर आप कॉलेजेस में जाओ और अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर बनता हुआ देखो। करेक्ट। चलिए, तो लर्न टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्जाम, प्रैक्टिस अंडर टाइम कंडीशन, है ना। तो ये तो हो गई जो मैंने आपको बात बताई। और हमेशा जब भी आप टेस्ट दो, अभी मैंने आपको बताया, लॉक योर सेल्फ इन द रूम एंड देन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन विद द टाइमर ऑन। करेक्ट। जब वो टाइम टिक 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 जब आपके सामने चल रही होगी ना, तो यकीन मानिएगा वो जो प्रेशर सिचुएशन, एब्जॉर्ब करना है आपने प्रेशर को इस टाइम पे ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ परेशान होते जा रहे हो और आपके हाथ से टाइम निकलता जा रहा है और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप बैठे हो, नहीं। गिव योर सेल्फ दैट एग्जामिनेशन एनवायरमेंट, है ना। अपने आप को एग्जामिनेशन का एनवायरमेंट दीजिए, बैठिए और बिल्कुल ऐसा कर लीजिए अपने आप को कि यही देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेस्ट पेपर मेरे सामने पड़ा है। करेक्ट। यहां पे मेरे पास 3 घंटे हैं, मैंने क्लॉक सेट कर ली है, 3 घंटे है मेरे पास, और मेरे पास तकरीबन 150 क्वेश्चन है। करेक्ट है। आप ये सोच के वो एग्जाम देना कि अगर मैं इस एग्जाम में पास हो गया या हो गई ना, तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या जेआरएफ भी पक्का है। तो गिव योर सेल्फ दैट व्हाट यू कैन से दैट रिवॉर्ड, है ना। अपने आप के सामने वो रिवॉर्ड रख लीजिए कि अगर मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, सो आई विल ट्रीट माई सेल्फ विद एन आइसक्रीम, विद अ चॉकलेट, विद अ ट्रीट, विद अ पार्टी, है ना, विद अ चाइनीज फूड, राइट। जो भी आपका मनपसंद चीज हो, रीडिंग अ बुक, मैं इसके बाद एक बुक रीड करूंगा या मैं इसके बाद एक शो देखूंगा अगर मेरा यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। तो इस तरीके से कंट्रोल योर सेल्फ एंड डोमिनेट दैट टाइम दैट यू हैव, राइट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू डोमिनेट दैट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप अ चेक, एकदम हमेशा आपकी ना चील जैसी नजरें, एकदम ईगल आई होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा। चेक कैसे रखना पड़ेगा? आफ्टर ईच प्रैक्टिस टेस्ट और स्टडी सेशन रिव्यू योर आंसर्स। भाई रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है? ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एग्जाम दे दिया, रिजल्ट खराब आ गया, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और आपने टीवी चला लिया और आप बिजी हो गए। ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता। अगर आपके आंसर्स ठीक नहीं आ रहे हैं तो क्या हो गया, है ना। कौन सा मतलब किसी ने आपसे कुछ छीन लिया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से प्रैक्टिस करो उन सवालों की जो सवाल गलत हुए हैं। यकीन मानना बहुत ज्यादा सारा पेपर, बहुत ज्यादा और सारा पेपर जो है आपका क्रैक होता है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जो आप लगाते हैं। सो क्वालिटी कंटेंट के पीछे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बना लीजिए, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, अपने ऊपर एक चेक रखिए और यकीन मानिएगा गेम चेंज होगा, दिसंबर में ही होगा। सो डोंट फॉरगेट दैट, राइट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, टेक हेल्प। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करें सर, हमारे पास तो कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है। सर हम आपके पास हैं, PWUGC नेट की पूरी टीम आपके पास है, आप हमारी फैमिली हो, है ना। सो टेक अ हेल्प। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, हम हैं यहां पर, हम आपको हेल्प करेंगे, जितनी बार कहोगे उतनी बार हेल्प करेंगे। चाहे हमें स्पेशली आपके लिए एक सेशन कंडक्ट करना पड़े, हम वो भी करेंगे, लेकिन हम आपको UGC नेट का दिसंबर 2023 का एग्जाम कराकर ही दम लेंगे। सो आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, करेक्ट। सो टेक हेल्प इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन स्पेसिफिक एरियाज, दीज एरियाज मे बी एनीथिंग, मे बी मैथ्स, रीजनिंग, DI और दी ICT और दी हायर एजुकेशन और दी पीपल डेवलपमेंट और दी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनीथिंग, है ना। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको यार ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, ऐसा नहीं होता। जो आपसे नहीं हुआ वो शायद किसी और से हो जाए, और जो किसी और से ना हो, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, वो आपसे हो जाए। सो वी कांट से कि ये इससे होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं है। हर बच्चा बराबर है, आपको जितनी बार डाउट पूछने हैं पूछिए, हम PWUGC नेट आपके साथ हैं। सो डोंट वरी, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टे कूल, ठंडा रहना है ना। बच्चे ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। बच्चे ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है ना। पैनिक करने से कुछ होगा नहीं, चीजें और ज्यादा खराब ही होंगी, करेक्ट। सो अपने दिमाग को ठंडा रखिए और जितनी ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत कीजिए। अपने आप को ज्यादा पुश मत कीजिए। अगर आप एक नाइट पर्सन है, अगर आप रात को पढ़ना पसंद करते हैं, रात को पढ़िए। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन है, जल्दी उठ के सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, वो करिए। लोगों की बातों पे बिलीव मत कीजिए कि अगर आपने सुबह नहीं पढ़ा तो आप पास नहीं होगे, या आप रात को नहीं पढ़ते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका मन बैठे, जब आपका शरीर, आपका दिमाग आपको अलाउ करे, तब पढ़ने बैठ जाओ। और ऐसा पढ़ो कि वो जो पढ़ा है ना, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अपने आप को प्रॉपर रेस्ट भी देना है, मेडिटेशन भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, फ्री रहने के लिए, मतलब अपने दिमाग को फ्री रखने के लिए आप जो जो करते हो वो सब कुछ करना है। पर ठंडा रहना है, प्रेशर नहीं लेना। क्योंकि अगर आपने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली, आप 5 दिन से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक से नींद नहीं ले रहे हो या ठीक से रिफ्रेश नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो हो सकता है कि आपका ब्रेक डाउन हो जाए जब वो क्रंच सिचुएशन आपके सामने आए। सो डोंट डू दैट। टेक प्रॉपर रेस्ट, टेक प्रॉपर फूड, प्रॉपर मील्स, और अपने आप को रिलैक्स करके रखिए ताकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे ना कि आप सिचुएशन के कंट्रोल में, ना। ट्राई टू कंट्रोल दी सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखो, ना कि सिचुएशन के कंट्रोल में चले जाओ। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलिटी चेक मीटर हमेशा जो गोल्स है ना वो ऐसे बनाने चाहिए जो कि अचीव हो सकें। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में 1000 क्वेश्चन कर लूंगा, वो नहीं हुए तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो ऐसे चीजें, ऐसे गोल्स बना लेते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होते हैं, और वो जब अचीव नहीं होते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर वो उठ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रियलिटी चेक अपने ऊपर हमेशा, आपको पता है ना कि आपका कितना जो है एक परफॉर्मेंस जा सकता है ना, आप कितना पढ़ सकते हो, है ना। सो वाई टू पुश योर सेल्फ, पुश करने का अब टाइम नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करने का टाइम है ना। सो हमेशा अपने आप को, वाइल एमिंग फॉर द 99th परसेंटाइल इज ग्रेट, इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड मॉनिटर योर प्रोग्रेस। रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, दिन में 5 घंटे पढ़ना है और दिन के 100 क्वेश्चन करने हैं, और फिर उसको चेक करते रहिए कि क्या 5 घंटे में पढ़ पाया हूं, क्या वो 100 में से मैं 50 भी कर पाया हूं, 60 भी कर पाया हूं। हमेशा प्रोग्रेस होनी चाहिए, हमेशा आप +1 ही जाने चाहिए जितना भी आपने डिसाइड कर रखा है ना। डोंट पुश योर सेल्फ, है ना। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अगर आपको पता है कि आप नहीं हो उतने स्टूडियस लेकिन एग्जाम बहुत जरूरी है, तो पार्ट्स में पढ़ाई करो ना। 2 घंटा सुबह पढ़ो, 5 घंटे इकट्ठे पढ़ने को किसने बोला है तुम्हारे को, है ना। 2 घंटा सुबह पढ़ो, फिर 2 घंटा पढ़ो, और फिर 1 घंटा पढ़ो, रात को रिवीजन करो। दैट्स इट ना यार, क्या टेंशन है। 5 घंटे अगर आप पढ़ लोगे एक दिन में, मोर देन इनफ। यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट यूपीएससी भी हो जाएगा इतने में, है ना। सो रिलैक्स योरसेल्फ। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आराम आराम से चलो, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। चलिए
रिमेंबर, याद रखिएगा कि 99th परसेंटाइल स्कोर रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट, डेडिकेशन, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन. इट नॉट जस्ट अबाउट नोइंग द कंटेंट बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेस्ट वर्क्स इन द एफिशिएंट अप्रोच होनी चाहिए आपकी. ऐसा नहीं है कि आपको पता लग गया मैं तो जाके तुक्के मारूंगा, बी कराऊंगा या सी कराऊंगा, ए कराऊंगा. ऐसा नहीं होता है ना. आपको रट्टा मारने से भी काम नहीं चलेगा. आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पीक पर होनी चाहिए इस टाइम पे, है ना. आपको अब हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए. क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, पेरिस अग्रीमेंट क्या होता है हायर एजुकेशन में, आईसीटी में इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, वीपीआई पिन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए. वहां पर अगर मैं बात करता हूं पीपल एनवायरनमेंट की, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनके कॉजेज क्या होते हैं, तो ये सारी की सारी बातें आपको बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए. मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज, रीजनिंग है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ पेपर 1 का आपको टिप्स पे होना चाहिए. तो आप तभी एग्जाम को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रैक करेंगे. राइट. सो थैंक यू सो वेरी मच. मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी. कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा और मैं बहुत जल्दी आपको बहुत सारे कंटेंट के साथ मिलने वाला हूं और ऐसे ही आपको मोटिवेट करने वाला हूं. थैंक यू सो वेरी मच गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट.